ओके, कहाँ रह गए? चलो आगे बात करते हैं। ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है कि आपको वो W चूज करना है जहां पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम रहे। हमारे पैंडास नंपाई में भी एक फंक्शन है argmax, ठीक है। तो इसके अंदर मान लो आपने एक एरे दे रखा है 10, 14, 10, 27, 31, 24, 18। टू फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट ना? नहीं, टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द मैक्सिमम एलिमेंट। इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट, argmax का काम ये होता है। तो यहां पर मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम यहां पर 31 है, बट इसका इंडेक्स क्या होगा? 0, 1, 2, 3। इसका आउटपुट होगा 3, ठीक है। इंडेक्स ऑफ द मैक्सिमम एलिमेंट, argmax का काम ये होता है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको क्लास में भी। मतलब हम लोग यूज करते हैं कि कौन सी एक्यूरेसी पर, सॉरी, के की किस वैल्यू पर मैक्सिमम एक्यूरेसी आई है। तो हम लोग पहले मैक्सिमम एक्यूरेसी निकालते हैं, फिर उसके ऊपर argmax लगाकर के की वैल्यू लेते हैं और उसमें +1 करते हैं, क्योंकि हमारा के 1 से शुरू होता है बट एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है। तो ये इस इक्वेशन को पढ़ने का तरीका क्या है कि आपको वो W निकालना है जिस पर ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम, आपको वो W निकालना है जिस पर ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम हो। तो इस तरह की इक्वेशन कभी दिखे तो डरो मत, सिंपल, ये नॉर्मल इक्वेशन है। हम लोगों ने अभी अपने सामने डिराइव करी, मल्टीप्लाई कर करके, कि सारे मल्टीप्लाई करो, ऐड करो और वो W निकालो जिस पर ये मैक्सिमम हो, तो वही मेरा बेस्ट प्लेन होगा क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है। ओके, चलो इसकी दिक्कत देख लेते हैं, सॉल्व कल करेंगे। इसमें दिक्कत क्या है? हम लोगों ने क्या बनाया अपना फॉर्मूला कि हमें मैक्सिमाइज करना है i = 1 से लेकर n तक yi w ट्रांसपोज xi, ये हमें मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, ये क्या है? ये एक तरह से मेरी क्या है? साइंड डिस्टेंस। ये साइंड डिस्टेंस, इसे टर्म भी बोला जाता है साइंड डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इससे आपका साइन आ जाता है और WTX से आपकी डिस्टेंस आ जाती है, तो साइंड डिस्टेंस है। तो हमें क्या करना है? हमें मैक्सिमाइज करना है साइंड डिस्टेंस को। हमें मैक्सिमाइज करना है साइंड डिस्टेंस को। तो हम लोगों ने अभी तक देखा क्या होता है? साइन पॉजिटिव निगेटिव साइन नहीं होता है। अच्छा, वो, अच्छा। तो हम लोगों ने बना लिया फॉर्मूला कि हमें मैक्सिमाइज करना है साइन डिस्टेंस को। अभी तक जो हम देखते आए हैं ऊपर, वो हम देखते आए कि ये कैसे काम करता है, किस किस पॉइंट पर सही है, बट ये कहां पर गलत हो सकता है, अभी हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। तो मान लो कि मेरे पास 5 ये हैं और 5 ये हैं और ये मेरा प्लेन बन गया, ठीक है। और एक पॉइंट मेरे पास यहां पर आ गया O, ठीक है। अच्छा, एक अजम्पशन और लेते हैं कि ये सारे जितने पॉइंट्स हैं यहां पर ना, तो इन सारे पॉइंट्स की प्लेन से डिस्टेंस है 1, ठीक है। डिस्टेंस 1 है, निगेटिव पॉजिटिव वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट सारे पॉइंट्स की, मतलब इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, इन सबकी 1 है, ठीक है। तो अब हम लोग अपना लगाते हैं अपना फॉर्मूला जो हम लोग अभी तक करते आए हैं कि हमें मैक्सिमाइज करनी है साइन डिस्टेंस, ठीक है। तो साइन डिस्टेंस क्या है कि हर पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है मेरे पास 100। तो मेरा फॉर्मूला क्या है? yi × wt xi, ये है मेरी डिस्टेंस और ये है उसका साइन, ये है मेरी डिस्टेंस, ये है उसका साइन। तो ऊपर की हमारी निगेटिव क्लास है, तो ये हो गई -100, ठीक है, सॉरी -1। तो हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा है कि अगर हमारी क्लास सब एक जगह पर है, एक साइड है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आता है। तो डिस्टेंस मेरी क्या है? 1 है, सबसे डिस्टेंस 1 है। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा? इसकी क्लास हो गई मेरे पास -1,
नहीं, क्लास निगेटिव है, तभी तो क्लास निगेटिव इंटू डिस्टेंस भी निगेटिव आएगी ना, क्योंकि ये लाइन के ऊपर है। यस सर। हाँ, तो निगेटिव निगेटिव, तो ये आ जाएगा क्या, -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1, सॉरी, प्लस -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1, ये 5 हो गए मेरे पास। ठीक है, ये सारे पॉजिटिव क्लासेस के हैं तो इनकी डिस्टेंस 1 है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस, मतलब कि साइन, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ये कितना आ गया, 10 हो गया, क्योंकि 10 5 इसके हैं, 5 निगेटिव है। बट यहां पर एक मेरे पास निगेटिव क्लास आ गई, सॉरी पॉजिटिव क्लास आ गई ऊपर, ये सर्किल है। ठीक है, इसकी डिस्टेंस क्या है, 100, तो ये कितना आ जाएगा, +1 इंटू, और ये लाइन के ऊपर है तो कितना आ गया, -100। हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो और -100 प्लस 10, इसका कितना आया था 10, बाकी सबका, तो कितना आ गया, -90। ठीक है, ये हमने एक बनाया था। चलो अब हम दूसरा करते हैं, सेम डेटा सेट है, बट यहां पर अब हम प्लेन हम ऐसा बनाते हैं। ठीक है, अच्छा ये सारी डिस्टेंस 1 है, मतलब हर एक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 1 है। अब सारी डिस्टेंस मेरी 1 है, तो और ये डिस्टेंस भी आपकी मान लो क्या हो जाएगी, 1 ही मान लो। अब हम सबकी डिस्टेंस निकालते हैं, तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी निगेटिव क्लासेस थी, एक्स वाली सारी निगेटिव क्लासेस थी, डिस्टेंस हमारी एक एक बढ़ती जाएगी, तो वाई आई और डब्ल्यू टी एक्स आई इंटू, तो निगेटिव क्लासेस थी तो -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू, इसकी 2 हो गई, -2 प्लस -1 इंटू -3 प्लस -1 इंटू -4 प्लस -1 इंटू -5। ठीक है, प्लस ये सारी अभी पॉजिटिव क्लासेस थी, बट इनकी डिस्टेंस भी निगेटिव हो गई, तो पॉजिटिव क्लासेस थी, तो ये क्या हो गया, तो 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -3, सॉरी, प्लस 1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू -5। तो ये सारे निगेटिव आ गए मेरे पास, और ये सारे मेरे पास पॉजिटिव आ गए। ठीक है, तो ये -1 इंटू -1 क्या हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 -1 -2 -3 -4 -5, कितना आ गया, 0। ये हमने भी कैलकुलेट नहीं करी, तो ये क्लास क्या है, ये क्लास है इसकी पॉजिटिव, और डिस्टेंस भी हो गई पॉजिटिव, प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू कितना आ गया, 1। ये चीज समझ में आई कैसे निकाली, हाँ सर आ गई। सिंपल, हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका सिंबल और साइन। तो अगर मैं देखता हूं, अगर हमारा हमने यहां पर क्या लिखा कि हमें करनी है मैक्सिमाइज साइन डिस्टेंस। ठीक है, तो जब मैंने ये वाला प्लेन बनाया तो मेरी डिस्टेंस आई -90। ठीक है, और जब मैंने ये वाला प्लेन बनाया वर्टिकल, तो मेरी डिस्टेंस आई 1। कौन बड़ा है, सेकंड वाला। सेकंड वाला बड़ा है। तो हमारे एल्गोरिथम के हिसाब से ये वाला लाइन सही है और ये वाली लाइन गलत है। ठीक है, हमने एल्गोरिथम बनाई कि हमारी जो साइन डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो अगर हमने 2 केसेस लिए, 2 केसेस में हमने क्या देखा कि एक में -90 आई, एक में 1 आई, तो अगर हमारी एल्गोरिथम देखेगी तो एल्गोरिथम कहेगी कि भैया ये दूसरी वाली लाइन बेटर है। राइट, इतना समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, लेकिन क्या ये बेटर है, क्या ये बेटर है?
लग तो नहीं रहा मगर एल्गो कह रही है। हाँ, नहीं एल्गो करी ना, तो अब लग क्यों नहीं रहा ये भी देख लेते हैं, लग क्यों नहीं रहा है। यहां पर मेरे टोटल मिस क्लासिफिकेशन कितने थे? सिर्फ एक, ये वाला पॉइंट, राइट? हाँ ठीक है, तो मेरी एक्यूरेसी कितनी आ गई? कितने सही हैं? 10/11। टोटल 11 हैं और 10 मेरे सही हैं। ठीक है, यहां पर मेरे मिस क्लासिफिकेशन कितने हैं? अरे एक मिनट, ऊपर में मिस क्लासिफिकेशन कहाँ है, दिखाना एक मिनट, मेरे को तो दिखा नहीं। ये कौन सा ऊपर वाला हमारा, पॉइंट है? ये ऊपर 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 ये हमारा सर्किल था ना, क्रॉस वाले वो एरिया में, 100 इक्वल टू डी के बी ऊपर। वाला। हाँ, ये यहाँ पे जो हमने अच्छा सर्किल अच्छा, बनाया था ना एक। ग्रीन कलर का है? हाँ, अभी मैंने हाँ ग्रीन, अभी मैंने किया, पहले व्हाइट था। हाँ 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 हाँ, अच्छा ये ठीक है, एक एक मिस क्लासिफिकेशन है। एक के सुपरविजन, तो हमारी एक्यूरेसी कितनी हो गई? 10/11। ठीक है, करेक्ट। हाँ यहां पर आप कोई भी ले लो, ठीक है, आप कोई भी ले लो, चले मान लो कि ये मेरा क्रॉसेस सही है, सर्किल गलत है। ठीक है, क्रॉसेस सही है, सर्किल गलत है, या फिर मान लेते हैं कि सर्किल सही है, क्रॉसेस गलत है, कुछ भी ले लो आप, तो आपके 11 में से 5, पांच। सॉरी 5 गलत है, 6 सही है। 5/11 हो जाएगा। हाँ, तो 5/11 ये आ गई इसकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी किसकी बेटर है? बहुत गंदी बात है ये, हमारे साथ मशीन लर्निंग कुछ का कुछ बताती है और अंदर कुछ और होता है। ये नहीं सर, ये नहीं चलेगा। सर फिर तो ऊपर वाले की बेटर है, 10/11। तो ऊपर वाले की बेटर है, बहुत सही है, नीचे वाला गड़बड़ है। तो ये प्रॉब्लम है हमारे सिंपल इस मैट्रिक में कि हमें अपनी मैक्सिमाइज साइन डिस्टेंस करनी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी आउटलायर पॉइंट आ गया जिसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो वो सारा गेम बदल देगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी जो भी मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम हो, इनको should be robust to outliers, कि आउटलायर आ जाए तब भी इनको फर्क ना पड़े। हम चाहते हैं, हम बना पाते हैं कि नहीं वो एक अलग बात है, हम चाहते हैं, और अगर हम नहीं बना पाते तो हम आउटलायर को पहले हटा देते हैं। इस तरह के इक्का दुक्का अगर पॉइंट हमें दिख जाए तो हम उन्हें हटा देते हैं। बट हम चाहते यह है कि भैया हमारी एल्गोरिथ्म आउटलायर की वजह से तो फर्क ना पड़े, कि यहां पूरा गेम ही पलट गया, एक की डिस्टेंस ज्यादा हो गई, सब खेल खत्म हो गया। तो कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए। तो उसमें आपका सिग्मॉइड फंक्शन आएगा। तो कल आपका सिग्मॉइड फंक्शन आएगा। बट ये एक प्रॉब्लम है कि आउटलायर से बहुत ज्यादा प्रोन है, तो इसीलिए हम लोग नहीं करते हैं। सर पता है क्या आपके साथ क्या है, जब आप कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और मतलब बड़ा अच्छे से पढ़ाते हो, हम भी बड़े ना ऐसे करते हैं, और जब चीज हो जाती है ना, इसका कोई यूज नहीं है वैसे, इसका नहीं नहीं मतलब नहीं, आगे नहीं, यूज तो होता ही वो है, तो सही मतलब सही बात इसका है, बिल्कुल। इसका मतलब ना इतना यूज आएगा नहीं तुम्हें आगे प्रोफेशनल में, इसको लेकिन ऐसे नहीं तुम्हें करना पता है। होना चाहिए, है ना। हाँ, बड़ा मुश्किल से आपने एक चीज को ठीक बताते हो, गलत वाली चीज ना आयन में, ये मतलब गड़बड़ गलत है, वाली ये चीज वाले। ठीक होती है, ठीक वाली चीज गलत होती है। नहीं नहीं, जो हम लोग पढ़ेंगे ना, तो सिग्मॉइड कुछ आपका ये जो हमने पूरी मैथ्स करी है ना, YIWT XI वाली, ये आपकी कहीं नहीं जाएगी, ये पूरी इस्तेमाल होगी अभी आगे भी। अब चिंता ना करो कि ये हमने सर बर्बाद कर एक दिया, ये पूरा सर सर इस्तेमाल मेरे होगा। को भी यूज होएगा, एक चीज सर कहनी है। मतलब रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ यूज होएगा, थोड़ा ज्ञान दीजिए। लॉजिस्टिक सर रिग्रेशन वो कहीं, हाँ, एक सेकंड मंगला, उनका बता ले पहले। कि जहां पर भी आपको 2 क्लासेस आइडेंटिफाई करनी होंगी, ठीक है, जहां पे जैसे आपको मास्क है, मास्क नहीं है, आदमी है, आदमी नहीं है, ठीक है, ओके जहां पर ओके, भी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम होगी कि सही। कैट है कि डॉग है। वैसे कैट और डॉग वाले आपकी 2 मल्टी क्लास हो गई, क्योंकि इसमें कैट है, डॉग है, दोनों में से कोई नहीं है, तो वो दिक्कत हो गई। तो एक है, एक नहीं है, इस वाले केसेस में आपकी लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज होगा। ओ सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है फिर। क्लासिफिकेशन टाइप से ना। हाँ, मतलब जहां पर भी क्लासिफिकेशन होगा लगा सकते हैं।
हम लोग एक प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि लॉजिस्टिक क्लासिफिकेशन कैसे बहुत अच्छा काम करता है, बट अभी हम लोगों ने ज़्यादा पढ़ा नहीं है। अभी हम लोग खाली एक फॉर्मूले तक लेकर आए हैं कि हाँ कि हमने सोचा कि हम इसको अच्छा कर देंगे, फिर हमने देखा कि इससे वजह से कोई दिक्कत आ रही है तो हम इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करेंगे और कुछ नहीं। सर मतलब कि हेलमेट डिटेक्शन वाला भी इसी में बनेगा? नहीं, मतलब वो सब बनेंगे तो आपके न्यूरल नेटवर्क से, बट आपके पास अगर डेटा सही से है, अगर आपके पास डेटा सही से है तो आप उस पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन चला सकते हो। इसका एक अजम्पशन होता है, इसमें हम लोग एक अजम्पशन मानते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कि आपकी जो क्लासेज है ना, तो क्लासेज आर लीनियरली सेपरेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो क्लासेज हैं वो दूर दूर हैं, मतलब कि एक लाइन या एक पेन उनको हटा सकती है, या फिर ऑलमोस्ट लीनियरली सेपरेबल। तो ये एक अजम्पशन है। तो अगर आपके पास कोई डेटा है जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ की क्लासेस एवरी ऐसे डिवाइड हो सकती हैं, तो आप ये मान लो कि मतलब वो सही है, तो मतलब कि आप उसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा सकते हो। बट हम लोग कई जगह लगा सकते हैं। अभी हम लोग आगे जो 5 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, तो उसमें से 1-2 प्रोजेक्ट्स में हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा के ही करेंगे। आई थिंक वो है स्टैक ओवरफ्लो का कोरा क्वेश्चन पेयर वाला है क्वेश्चन, कि कोरा पे कौन से 2 क्वेश्चन सिमिलर हैं। हाँ, पहला प्रोजेक्ट। पहला, हाँ पहला दूसरा कह लो, जो भी, मतलब सब सिमिलर ही है। सब पहले नेटफ्लिक्स करते हैं ना? नेटफ्लिक्स में नहीं, नेटफ्लिक्स अभी नहीं कर पाएंगे। नेटफ्लिक्स के लिए हम लोग को नेटफ्लिक्स का अकाउंट है? नहीं, अकाउंट की बात नहीं है। मैट्रिक्स सर मैट्रिक्स अरे अकाउंट सर में जब बहुत महंगा टेलीग्राम अकाउंट है सर, वो कॉस्टली है टेलीग्राम सर वो। इसलिए इसको बनवाना है जल्दी। जब टेलीग्राम में, तो नेटफ्लिक्स की क्या जरूरत। नहीं मगर सर नेटफ्लिक्स तो नेटफ्लिक्स ही है सर, 1 सेकंड में खोलो देख लो, बहुत कड़ी चीज है। तो वही तो गंदी सर बात है। सर टेलीग्राम से भी एक अच्छा ऐप है सर, मिक्स MIXCO मिक्स को सर, वो बहुत अच्छा है। ठीक है सर। हाँ होगा, मतलब मुझे आइडिया नहीं है, मेरे पास अकाउंट ही है। सर अभी आपने कहा कि हम न्यूरल नेटवर्क से बनाएंगे, फिर आपने कहा कि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन से बनाएंगे उसके बजाय। हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन अपने प्रोजेक्ट में जो काम करेंगे, कोरा क्वेश्चन पेयर वाला, उसमें लगाएंगे। सर न्यूरल नेटवर्क हम लोग उसके लिए आपको, वो आप हेलमेट वाला कह रहे थे तो मैंने उसका बोला था। न्यूरल नेटवर्क के हम लोग अलग प्रोजेक्ट्स करेंगे। अच्छा हाँ। ठीक है सर। मतलब मैं आपको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिखा दूंगा, फिर आप उसमें चाहे हेलमेट ढूंढो, चाहे स्पीकर ढूंढो, चाहे बाइक ढूंढो, चाहे बंदा ढूंढो, सब मिलेगा। मैं आपको बता दूंगा ढूंढना कैसे है, आप फिर उसमें मॉडल आप चेंज करते रहो। हाँ ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं सर। हाँ, और बाकी इसको परेशान ना होइए, ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला बनाई है, हम लोग फॉर्मूला आखिरी तक यूज करेंगे। हाँ जी सर। ठीक है, हाँ, इसमें मतलब ये उसके जैसा नहीं है लॉजिस्टिक लीनियर रिग्रेशन जैसा वाला कि इतनी मेहनत नहीं करनी है, इसमें मेहनत करनी है। सबसे कड़ी मेहनत तो KNN में करी है। अभी तो वो के कितने 15 दिन चला है, 15-20 दिन चला अकेला, सबसे खराब टॉपिक। सर मुझे सबसे ज्यादा मजा वो आपने मैट्रिक्स बनवाई थी ना हाँ, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। सर, वो उसमें बहुत मजा आया था सर, दिमाग निचड़ गया था सर पूरा। अरे वो प्रैक्टिस करो तो रट जाएगी। मुझे भी मतलब रटी नहीं है, लेकिन मुझे करना होगा तो मैं तुरंत हाथ से बनाऊंगा, मतलब कहीं पर भी। वो सब मतलब यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन किसी भी आपके दोस्तों उसने पढ़ा होगा, तो मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि आप कैसे बना रहे हो, कि आपके पास शुरुआत से आपने सोचा कि हाँ मेरे पास ये दिक्कत थी, उस दिक्कत को कैसे सॉल्व किया है, उसके लिए क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, फॉर्मूले के लिए मैथ्स में प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, उससे डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, ये सब चीज़ें। तो यही है कि आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन में चाहूँ तो आपको मैं 1 घंटे में पढ़ा सकता हूँ। फ्रॉम sklearn.linear model import logistic regression .fit .predict, और उसकी कुछ चीज़ें बता दूंगा मैं 1 घंटे में कि हाँ कि ऐसे ऐसे कर लग सकते हैं। बट अभी तो हम लोग कोडिंग पर आए ही नहीं है, कोडिंग हमारे कल भी नहीं होगी, शायद परसों से कोडिंग हो, अगर कुछ होनी होगी तो। मेरे कॉलेज में टीचर ने कहा कि हम ML करा देते तुम लोग को थोड़ी थोड़ी, तो उन्होंने, कितना ही होता है, 45 मिनट का होता है, तो उन्होंने मतलब 20-20 मिनट में ये सारे टॉपिक कवर करा दिए।
आप समझ रहे हो 20 मिनट में। हाँ मैं समझ ही रहा हूँ। मतलब हमारे हमारे 1 घंटे 10 मिनट हो गए, अभी तक हम लोग लॉजिस्टिफिकेशन के फॉर्मूले पर नहीं पहुँचे हैं। हाँ वो बस क्वालिटी का फर्क है। सही है चल सर, ऐसी तो सर अच्छा लग रहा है सर, थोड़ा कम कम। ठीक है, ये सब हो जाएगा। क्रोकोडाइल। चलो चलो ठीक है, फिर क्लास इतनी ही है। मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, एक बार रिव्यू कर लेना जरूर से। देखिए लॉजिस्टिक रिलेशन सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछी जाती है, मतलब आपके लिए नहीं, बाकी सबके लिए। तो सर हमको ये पेन पेपर पे लेके ऐसे समझाना पड़ेगा या ऐसे ही समझा नहीं सकते हैं नहीं ना? नहीं 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 नहीं, जब तुम ये इतना पूरा नहीं कर लो, समझाना। जब तुम पूरा कर लोगे तो तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाएगा। फॉर्मूला याद हो जाएगा तो बता दोगे यार ये फॉर्मूला होता है, और ऐसे ऐसे काम करता है। बस काम खत्म। और सर का तो ना अभी ये तो सर इसमें से छोटा निकालेंगे, कुछ कुछ सर सॉल्यूशन मेरा, निकलेगा। सर आपको पता है जब मेरा इंटरव्यू होगा ना बिक- हाँ सर, जो मेरी बजने वाली है ना सर, मैं क्या अरे नहीं, बताऊं वो मैं। अरे नहीं, सर सर की मैं फोटो रख लेना एक छोटी सी, क्या है साथ के लिए, बस। अरे सर अरे पता बहुत है सर, करा वो मुझे जाएगा। परेशान कर देगा सर, वो टेक्निकल वाला। सर मुझे ऐसा लग रहा है वो बोलेगा यार तुझे जे आता है तो सर आपको मतलब तू पता यहाँ है नहीं बैठा है। इसका होना कैसे? भी चाहिए ढंग का इंटरव्यू। इसको पता हाँ है नहीं सर सब आता है। इसका डेवलपिंग साइड भी है और इसका डेटा साइड भी है। नहीं तो आने जैसे अगर पढ़ ले तो भाई फिर तो ढंग का इंटरव्यू होना ही चाहिए, नहीं तो फायदा क्या। 25 सर 30 वही तो चीजें सर, आती है इंसान को, तो सर होगा नहीं इसका। सर 25 नहीं आती सर, 25 30 दो चार चीजें आती हैं बस। नहीं जितनी भी हैं ठीक चलो है। सर, ओके, गुड हाँ नाइट, थैंक यू। चल, चलो गुड नाइट, कल फिर आगे बात करते सर हैं। बहुत तेज होगा सर मेरा इंटरव्यू। सर एक काम करना सर, मैं आपको अपना रिज्यूमे भेजूंगा। हाँ मेरे को ना भेजना, मैं कुछ पूछूंगा ही नहीं, मैं तो बेसिक सर इसमें मतलब आप बेसिक। देख लेना सर एक बार कि मैंने सही बनाया या नहीं। ठीक ठीक, चल ठीक है, भेज देना, देख लेंगे। ओके।